सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, समझो आपको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एक बिगिनर कोडिंग को एकदम स्क्रैच से कैसे सीख सकता है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोडिंग सीख सकते हो एकदम स्क्रैच से, एकदम बिगिनर लेवल पे। समझो आपको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियो के एंड होने तक आपको पता चलेगा कि कोडिंग क्या होती है, आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है और किस तरह से आप उस लेवल पे जा सकते हो जहां आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना पाओ, बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को क्रैक कर पाओ। पूरा रोड मैप देने वाला हूँ, साथ में मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी देने वाला हूँ कि कहाँ से सीखना है, क्या सीखना है, वो सारी चीज़ें, हर चीज़ आपको ये वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो सबके लिए, चाहे 10वीं पास आउट हो, 12वीं पास आउट हो, इंजीनियर हो, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, जॉब करना चाहते हो, कोई भी इंसान जो कोडिंग सीखना चाहता है वो ये वीडियो देख सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो की मैंने बेसिक से लाइक टारगेट रखी हुआ है 2000 लाइक। तो यार फटफट वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो कोडिंग समझना पड़ेगा कि कोडिंग क्या है, क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, क्यों सीख रहा हूँ, क्या होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कोडिंग होती क्या और हम क्यों सीखते हैं। समझो हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं, बाहर से कोई एक फॉरेनर इंसान आता है और उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, उसको हिंदी नहीं आती। अब अपने को उससे अपना कुछ काम कराना है पर उसको इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, खुद इंग्लिश सीखेंगे। तो एक बार हमने खुद इंग्लिश सीखी, उससे फिर बात की और उससे अपना काम कराया। सिमिलरली ये जो कंप्यूटर है ना, इसको अपनी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कुछ नहीं आती, इसको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, पर हमें इस कंप्यूटर से अपने काम कराने हैं। तो काम कैसे कराएंगे हम, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जो इसको आती है। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं ताकि हम मशीन से कम्युनिकेट कर पाए, उससे बात कर पाए और उसी के साथ साथ उससे अपना काम निकलवा पाए। अब इसको सीखने की बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई। तो पहले तो ये समझ में आ गया कोडिंग क्या होती है, पर अब सवाल आता है कि सुमेर भाई मैं लैंग्वेज कौन सी यूज़ करूँ। तो चलो वो बता देता हूँ। देखो, अगर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है ना, तो उसके पहले आपका मोटिवेशन पता होना चाहिए कि मैं कोडिंग क्यों कर रहा हूँ। तो सबके अलग अलग रीज़न होते हैं। तो 4 मेन कैटेगरी आती है भाई जो मैंने समझी। सबसे पहली कैटेगरी आती है, वो आती है प्लेसमेंट के लिए, कि सुमेर भाई मुझे कोडिंग क्यों सीखनी है, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट क्रैक करनी है। मैं BSc स्टूडेंट हूँ, BCA स्टूडेंट हूँ या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ जो प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो सबसे टॉप लैंग्वेज में यहाँ पे जो ज़्यादा करके यूज़ होती है, जो कंपनीज पूछती है, वो होती है जावा और इसके साथ साथ C++। सेकेंड है, समझो यार मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को खुद की वेबसाइट बनानी है और मेरे को वेब डेवलपमेंट में खुद का करियर बनाना है या फिर फ्रीलांसिंग करके वेब डेवलपमेंट में पैसे कमाने, तो मुझे क्या सीखना है। तो इसके लिए 2 पार्ट होते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड जो हम देख पाते हैं, बैक एंड जैसे अपनी वेबसाइट पीछे लॉजिकली कैसे काम कर पा रही है। इतना क्लियर है। तो फ्रंट एंड के लिए आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए और साथ में जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। बैक एंड के लिए हमें थोड़े फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे, तो उसके लिए Node.js फ्रेमवर्क है और Django फ्रेमवर्क है। तो Node.js के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और Django के लिए पाइथन। अब आ जाते कुछ लोग होंगे यार जिनको यार ऐप बनाना है। तो ऐप 2 तरीके के होते हैं, एक iOS ऐप होता है, दूसरा एंड्रॉयड ऐप होता है। तो iOS के लिए स्विफ्ट करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप वो यूज़ कर सकते हो और एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन और जावा को यूज़ कर सकते हो। अब कुछ लोग हैं जिनको मशीन लर्निंग बहुत इंटरेस्ट है कि मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो इसके आप पे 2 टॉप लैंग्वेज आती है जिसको कहते हैं पाइथन और R। वैसे मैटलैब भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इन तीनों में फेमस है तो वो है पाइथन और वो ईजी टू यूज़ भी है, तो आप पाइथन को चूज़ कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे आप अपनी मोटिवेशन समझ पाते हो कि मुझे कौन सी लैंग्वेज लेनी है, क्योंकि लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत सही है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, एक लैंग्वेज को अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो बाकी लैंग्वेज भी आप आराम से सीख पाते हो, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सिमिलर होती है। तो बार बार लैंग्वेज बदलनी नहीं है, एक बार सिलेक्ट कर ली, उसी को लेके आगे बढ़ना है। एक बार आपने समझो लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, फिर क्या करना है चलो वो बता। तो समझो आपने कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर ली, तो मैंने समझो जावा चूज की, आप कोई भी चूज कर सकते हो, टेंशन मत लेना, मैं एंड में सारे डॉट्स कनेक्ट कर लूंगा। तो अब जो भी मन चाहे चूज कर सकते हो। उसको सीखना कैसे मैं बताता हूँ। समझो आपने जावा चूज की, अब डायरेक्ट क्या उसको फट 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 करने लग जाओगे, नहीं। हमें क्या करना है, जावा के बेसिक समझने। कोई भी आप भाषा सीखते हो तो क्या आप डायरेक्ट क्यों बोलने लग जाते हो, नहीं। हम उनके बेसिक समझते हैं, ABCD समझते हैं, आई समझते हैं, क समझते हैं, क्यों नाचो, कौन चीज़, कैसे हो, क्या है, बेसिक समझते हैं ना, उसके बाद पूरी भाषा बोल पाते हैं। तो इसी तरह से जावा के भी अपने को बेसिक समझने पड़ेंगे कि उसका सिंटैक्स कैसे काम करता है। तो अगर आपको बेसिक समझना है तो आप वेरिएबल्स क्या होते हैं उनको समझ सकते हो, लूपिंग क्या होती है उनको समझ, जिसमें फॉर लूप आता है, वाइल लूप आता है, कंडीशंस होती है, इफ एल्स कंडीशंस हो गई,
उसी के साथ स्विच कंडीशंस हो गई, वो चीज़ों को सीख सकते हो। अगर आप जावा सीख रहे हो तो आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी साथ में सीखने पड़ेंगे। तो हर लैंग्वेज का बेसिक्स होता है जो आपको करना है। अब जो गलती लोग कर लेते हैं ना, क्या करते हैं पता है, लैंग्वेज सीख रहा हो जावा, बस तू जावा सीखने जाएगा, जावा अपने आप में बहुत वास्ट है, तू साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा, खत्म नहीं हो रहा। तो अपने को उतना डिटेल में नहीं सीखना है चीज़ों को ऊपर ऊपर से इसके जो मेन बेसिक्स है वो आप आराम से कर लो। आपको 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता लग जाएगा बस अपने को, लेकिन 4 हफ्ते अच्छे से चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट करना है। अब सीखने का कोई भी लैंग्वेज का बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप सुमेर को पूछोगे तो भाई सुमेर बताता है वीडियो से सीखने का। तो कहाँ से सीखना है, कौन से वीडियो से सीखना है, तो मैंने बोला था ना मैं आपको फ्री रिसोर्सेज दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। वहाँ पे हर चीज़ जो भी बातें बता रहा हूँ सबकी मैंने कोर्स ढूंढ के रखे जो आपके लिए बेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज फ्री है। इतना क्लियर है, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। इतना क्लियर है, तो एक बार अपन ने वीडियो से कॉन्सेप्ट समझने का, आपने बेसिक्स का एक वीडियो देख लिया और सीख लिया, ऐसा नहीं है। वीडियो देखना एक आधा तरीका है, पूरा तरीका क्या है कि वीडियोस को, एक वीडियो देखा मैंने, फिर उसको खुद अप्लाई किया, खुद कोड किया। तो आप जितना खुद ज़्यादा कोड करोगे उतना सीखोगे। ये करने वाली विद्या है, सिर्फ देख के सीखने वाली विद्या नहीं है। क्लियर है, तो आपने खुद इंप्लीमेंट किया। अब इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए, आपको कोई हाई फाई कंप्यूटर, हाई फाई लैपटॉप की जरूरत नहीं है। अब बेसिक सा कंप्यूटर या फिर बेसिक से लैपटॉप पे भी आराम से कोडिंग कर सकते हो, लेकिन PC या फिर लैपटॉप की ज़रूरत है, मोबाइल में उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। इतना क्लियर है, लेकिन हाई फाई की ज़रूरत नहीं है। ओके सुमेर भाई समझ गया। तो वीडियोस देखने हैं, अप्लाई करने, देखने अप्लाई करने, तो 3 से 4 हफ्ता आप अपना बेसिक्स क्लियर कर दो। इतना क्लियर है, अब उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो एक बार आपने फंडे समझ लिए कि अभी अपने को मशीन है ना उससे बात करनी आती है, लैंग्वेज सीख गया, लेकिन अभी अपने को सामने से काम कराना है, तो अपने को लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है। तो आप बेसिक सा गूगल पे जाके भी सर्च करोगे ना कि टॉप 10 कोड या फिर ईजी टू एडवांस कोड फॉर जावा, तो आपको अलग अलग कोड आएंगे। तो अभी आपको मशीन से काम कराना है, लॉजिक लगाना है। क्या यार आपको समझो मैंने दे दिया, आपको जावा आता है, मैं बोलूँगा अच्छा 1 to 100 प्रिंट कर, तो आपको लगना चाहिए कि अच्छा इसके लिए मैं क्या करूँगा, लूप स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा 1 to 100 प्रिंट करना, लेकिन सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना है और नहीं, तो आप बोलोगे लूप के अंदर मैं इफ एल्स कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे आप अपना लॉजिक लगा रहे हो। क्लियर है, आपको बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दे, तो आप यहाँ पे समझ रहे हो कि कैसे मैं यूजर से डेटा लूँगा, अलग अलग चीज़ें। अब जब आप ये सॉल्व करोगे ना तो काफ़ी टाइम ऐसा हो जाएगा कि कुछ चीज़ें जो बेसिक्स में नहीं थी कवर, कुछ एडवांस चीज़ें, तो वो अपने को वहाँ पे जाके सीखना है। पूरा लैंग्वेज नहीं सीखना है अपने को। जब जब आप उन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कहीं अटक करे तो वापस पीछे जाने का, उन फंडे को सीखने का, आगे बढ़ने का। करते करते सीखोगे उतना सही होगा। अब लॉजिक बिल्डिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है पता है, लोग लॉजिक नहीं लगा पाते, और शुरुआत में कोई भी नहीं कर पाता यार। आप क्या बड़े बड़े इंसान को पूछ लो, वो भी नहीं लॉजिक लगा पाते थे। क्या करते लोग पता है, छोड़ देते। 90% लोग लॉजिक नहीं लगा पाते और गिव अप कर देते, पर जो 10% टिके रहते वही आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या होती है पता है, वो लोगों को खुद को लोगों से कंपेयर करते हैं। कुछ लोग होंगे आपके दोस्त जो बहुत फास्ट कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, अपना स्पीड कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लायक नहीं हो, फिर आप कैपेबल नहीं हो। नहीं भाई, हर इंसान की स्पीड होती है, हर इंसान को टाइम लगता है। चाहे 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, गिव अप मत कर मेरे भाई। क्या करना है तेरे को यूट्यूब की हेल्प लेनी है, लोगों की हेल्प लेनी है। जो अच्छा कर पा रहा है उसके साथ बैठ के उसको पूछना है कि भाई कैसे कर रहा है, मेरे को तो बता, क्या फायदा। मतलब और गिव अप थोड़ी करना है, गिव अप नहीं करना है भाई। अगर तू गिव अप कर दिया तो फिर क्या है, अपने को लंबा चलना है। तो लंबा कैसे चलेगा, करते रहेगा। 1 दिन लगेगा कोई बात नहीं, 2 दिन लगेगा कोई बात नहीं। इसी के साथ साथ लोग कोडिंग में क्या करते हैं, 4 घंटे 1 दिन कोडिंग करूँगा। नहीं, तू रोज 30 मिनट कर, पर थोड़ा थोड़ा कर और लंबा चल। तो लॉजिक बिल्डिंग में शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें क्या करना है, 40 से 50 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कोड को सॉल्व करना है। तो जितना आप ज़्यादा करोगे उतना आप कोडिंग को, सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखे, उसको अप्लाई करके आप उसको यूज़ करना आता है, आपको अपने कंप्यूटर से खुद का काम करवाना आता है। इतना क्लियर है। अब बढ़ते आगे। एक बार आपको लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करना आता है, लैंग्वेज सीख ली, लॉजिकली सॉल्व करना सीख लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें मिनी प्रोजेक्ट बनाने। सिंपल सा गूगल पे जाके सर्च करने का 10 प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट दैट कैन बी डन इन 1 डे, आपको मिल जाएंगे। उसमें से जो आपको सही लग रहा है उसको उठाओ। आप जब सॉल्व करोगे आपको आधी चीज़ें नहीं आएगी, लेकिन अपने को क्या करना है, उसको गूगल करना है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मिनी प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहे। तो पहला देख के करो, दूसरा खुद से करो, नहीं हो रहा तो वापस देखो। लेकिन अपने को क्या करना है, 1-2 प्रोजेक्ट देख के करने, 1-2 खुद से करने। तो आपके पास 3 से 4 मिनी प्रोजेक्ट आ जाएंगे जो आप अपने पोर्टफोलियो, अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, अपने लिंक्डइन पे पुट कर सकते हो। इतना क्लियर है। तो आपने एक बार 3-4 मिनी प्रोजेक्ट्स बना लिए। किसी को 1 दिन लग रहा है, किसी को 3 दिन लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन करना है। तो अपने को कितना 2 से 3 हफ्ते मिनी प्रोजेक्ट में डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है, जावा प्रोजेक्ट।
चाहे उसको करने के लिए आपको 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता लगे, लेकिन एक ऐसा तगड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए ना कि देख के मजा आ जाए कि हाँ यार बंदे ने काम किया। क्लियर है? यही चीज़ मैं बोला था, मैं डॉट ज्वाइन करूंगा तो समझो आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बेसिक समझी, फ्रेमवर्क सीखा, फिर आपने छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट वेब पेजेस बनाए, खुद का पोर्टफोलियो बनाया, फिर एक बहुत अच्छी तगड़ी वेबसाइट बना ली। क्लियर है? डॉट हुआ ज्वाइन। आपने ऐप डेवलपमेंट सीखा, ऐप्स के बारे में जाना, फिर एक अच्छा छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाया, फिर बड़े ऐप्स बना लिए, एक तगड़ा, बहुत ही हाई फाई नहीं लेकिन ठीक ठाक, यहाँ मेहनत की है। उसी तरह से आपने पाइथन सीखा, फिर मशीन लर्निंग के मॉडल सीखे, मिनी प्रोजेक्ट बनाए और एक अच्छा खासा पाइथन में प्रोजेक्ट बना लिया। तो सारे डॉट ज्वाइन हुए कि अभी अपन किधर है, प्रोजेक्ट के लेवल पे, कि अपन ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया, 4 मिनी प्रोजेक्ट बनाए, फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया। अब आपके पास काम है दिखाने को। आपको सिर्फ लैंग्वेज नहीं आती कि हाँ मेरे को लैंग्वेज आती है, आपको लैंग्वेज आती है, आपको लॉजिक बिल्डिंग आती है, और अपने पास काम है कि देखो मैंने ये मिनी प्रोजेक्ट बनाया, ये बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, मेरे को काम आता है। यही काम को यूज़ करके आप स्टार्टअप में बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो। आपको वेबसाइट बनानी आती है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, लोगों के लिए वेबसाइट बना सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। आपको ऐप बनाना आता है तो आप लोगों के लिए ऐप बना सकते हो, उससे पैसे कमाने आ सकते हो। तो मैंने आपको ये पूरा रोड मैप में इतना रेडी कर दिया है कि आप अभी स्टार्टअप्स में जॉब कर सकते हो, साथ में फ्रीलांसिंग की अच्छी खासी पैसे कमा सकते हो। पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो टॉप कंपनी है, उनको क्रैक करने का भी तरीका बताऊंगा। तो चलो अब वो देखते हैं कि वो कैसे करना है। अब आते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक किया जाता है, गूगल, अमेजॉन और ऊबर, वो सब। तो देखो 2 टाइप की कंपनी होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी मास रिक्रूटमेंट करती है, वो एक साथ लाखों लोगों को लेती है, तो उनको हाईफाई कोडिंग नहीं चाहिए, तो वो कंडीशंस रखती है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, ताकि आपको यार मेरे को बेसिक सा काम करना है तो मैं इनको फिल्टर कैसे करूँ, तो लोग उस लेवल पे फिल्टर करते, फिर एप्टीट्यूड का टेस्ट लेते और बेसिक कोडिंग करके आपको ले लेते। पर यहाँ पे लोग डिग्री बहुत मांगते। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और बहुत तगड़े स्टार्टअप्स है जो ये चीज़ नहीं मांगते। तो वो आपसे क्या मांगते, वो आपसे DSA मांगते। DSA क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। बेसिक फंडा इसका यही है कि समझो आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, एक प्रॉब्लम को करने के 100 तरीके, तो आप सबसे एफिशिएंट तरीका जो कम टाइम ले और कम स्पेस ले, अगर आप वो सबमिट कर दो तो आपको सिलेक्ट किया जाता है, जो नहीं कर पाता उनको नहीं सिलेक्ट किया जाता। तो आप एक अपने कोड को सबसे बेस्ट तरीके से, कम स्पेस यूज़ करके, कम टाइम को यूज़ करके अगर आप एक कोड कर पाते हो, सही टाइम पे सबमिट करते हो, तो आपको ले लेते। तो ये लोग इस लेवल पे फिल्टर करते हैं। तो अपने को DSA आना चाहिए। अब DSA कैसे सीखना है, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पहले वीडियो से फंडे समझना है, फिर क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी सॉल्व करनी है, तो स्ट्राइवर की शीट है, A to Z शीट, उसके साथ साथ उसकी DSA शीट है, जिसको कहते हैं DS स्ट्राइवर DSA शीट, लव बबर की शीट्स है। तो उनकी सबकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने को क्या है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप अच्छे से DSA कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब लाखों की जॉब लेना चाहते हो, तो अपने को 4 से 6 महीना DSA में डालना पड़ेगा, खुद को रेडी करना पड़ेगा। लैंग्वेज आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, प्रोजेक्ट बना लिए, पर अब DSA तगड़ा करना पड़ेगा। जितना आप DSA करोगे उतना आप रेडी होगे इन कंपनीज को क्रैक करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, अब मुझे कंपनी का एक्सपीरियंस लेना है। वो लोग आपको 2 प्रॉब्लम देंगे और एक पर्टिकुलर टाइम देंगे सॉल्व करने का, तो वो कैसे करना है, कैसे मैं उसका एक्सपीरियंस ले सकता हूँ जॉब के पहले। तो इसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हैकर अर्थ वेबसाइट हो गई, हैकर रैंक हो गया, इंटरव्यू बीट हो गया, लीड कोड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, उन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने हैं। शुरुआत में शायद से आप ना जीतो, शुरुआत में अपन ना सॉल्व कर पाए, पर करते करते पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार आप आराम से कर पाओगे और आप रेडी हो जाओगे। अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है भैया। आपको क्या करना है कि अगर आपको जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, चीज़ें चाहिए, काम सबको आता है, लेकिन खुद को मार्केट करना नहीं आता, बेचना नहीं आता, तो ये शुरुआत से जब आप अपना कोड कर रहे हो ना, आपको अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल सेटअप कर लेना है और अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी है कि मैंने आज मेरा पहला कोड किया। फिर क्या करना है कि मैंने 10 प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने मिनी प्रोजेक्ट बनाया, मैंने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, और उसी के साथ साथ लोगों से कनेक्ट होना है। जितना आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाएगी जो खुद भी कोडिंग में इंटरेस्टेड है और आपके दोस्त बन जाएंगे जो मिल के ग्रो करना चाहते हैं। यही आपके रिक्रूटर से भी पहचान होगी और उनको भी पता होगा कि बंदा तगड़ा है। आप अच्छे लोगों जो जिन कंपनी में काम करना चाहते हो, ड्रीम कंपनी के लोगों से कनेक्ट हो सकते हो और उनको बोल सकते हो भैया आप मेरा मॉक इंटरव्यू लोगे क्या, मैं रेडी हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने काम किया है। वो मॉक इंटरव्यू भी लेंगे, वो आपको रेफरल भी देंगे कि अपने ही बंदा है, और आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो अपना काम बाहर बताओ। बस यही था पूरा रोड मैप। अब बस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करो, करना शुरू करो, गिव अप मत करना। दैट्स इट। तो भाई ये थी आज की वीडियो। बहुत मेहनत लगी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, तो यार वीडियो की लाइक टारगेट 2000 है, उसको पूरी कर दो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखो, नीचे लिंक दी गई है, उसको जाके वहाँ पे सीखना शुरू करो। मेरे लिए मोटिवेशन ये होगी कि आप सीख के कुछ कर लो।
बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि हम ऐसे और वीडियोस ला पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, इसको सब जगह स्प्रेड करो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कोडिंग प्रिपरेशन। हैव अ नाइस डे।